सबसे पहले मैं तो माननीय सहकारिता मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बुनकरों के बारे में कुछ सोचा और बुनकरों की जो स्थिति है उस पर पहल करने की कोशिश की। उसके लिए हम बिहार के तमाम बुनकर ख़ासकर बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव फेडरेशन इसके लिए उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें तमिलनाडु का जो उन्होंने ज़िक्र किया है वो काफ़ी सराहनीय है। इससे पहले भी मैंने कई बार आवाज़ सरकार में उठाया है कि तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना है, ये सब में बुनकरों की स्थिति काफ़ी बेहतर है बिहार के बनिस्बत। बिहार में बुनकर पेशा लोग पलायन कर चुके हैं और पलायन कर रहे हैं। इसका सिर्फ़ एक ही वजह है कि बुनकर को जो उसकी मज़दूरी है या जो बुनकर को बाज़ार है, वो उसका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। 27 प्रकार के हमने उस समय मत्स्य पालकों को, बुनकरों को और मधुमक्खी पालकों को हमने बुलाया जाकर और बुलाकर दिन भर का हमने एक कार्यक्रम बनाया जाकर। उसके बाद हमारे जेहन में गया, फिर अपने विभाग के अधिकारियों से बात करके तय किया जा करके इनको कैसे अब आगे बढ़ाया जाए। और हम लोग अपने तीनों संगठन को, बुनकर तो चल रहा है, 4 हमारा है जा करके, उसमें कई का चुनाव मतलब समय पूर्व गया है। हम तमिलनाडु में हम गए थे देखने को और वहाँ देखा हमने, और बिहार में देख रहे तो वहाँ देखा कि जो बुनकर है उनको सरकार धागा उपलब्ध कराने का काम कर रही है। हम लोग तय किए हैं, सरकार धागा दे रही है, सब बुनकर का पूंजी का अभाव होता है जाकर के, और धागा के बाद में कपड़े बन रहे हैं। अब कपड़ा सरकार खरीद ले रही है और सरकार मार्केटिंग कर रही है जाकर। हम लोग भी तय किए हैं कि बिहार में उसका विभाग को प्रस्ताव भेजा हम लोगों ने हेड खोलने के लिए। हेड खोलने के बाद जल्द ही बुनकरों के लिए हम लोग काम करेंगे। एक ही कहना है और कुछ भी कोई योजना दे नहीं दे। बुनकरों के द्वारा जो कपड़ा तैयार किया गया है, उसको सरकार अगर खरीदना के सुनिश्चित करे और ये पूरे साल, ऐसा नहीं कि एक बार खरीद, क्योंकि बुनकर जो हैं, वो डेली कमाने खाने वाले पेशा है। सुबह अगर काम करेंगे तो रात में उनको मज़दूरी चाहिए और अगर मज़दूरी नहीं मिलेगा तो उनके घर में चूल्हा नहीं जुटेगा। ये सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो योजना हम बनाएँ, एक ऐसा ठोस योजना बनाएँ कि बुनकरों को जो सबसे बड़ी उसकी रोज़ी-रोटी के सवाल है, उसका पूरा पहले निर्वहन करना पड़ेगा और उनके द्वारा जो बुनकरों के द्वारा जो कपड़ा बनाया जा रहा है, उनको और हाईटेक बनाने के लिए नए प्रशिक्षण देना। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज़, मैं रिजवी। देखिए, कहीं न कहीं बुनकरों का जो आवाज़ है, लगातार कहीं न कहीं उठते रहता है, लेकिन बुनकरों के जो हालात है, उसको सुधारने के लिए लगातार कोशिश भी होती रहती है। वो सरकार की तरफ से हो या कहीं से भी हो, लोग लगे रहते हैं कि बुनकर कैसे उठे, लेकिन कहीं न कहीं बुनकर दब के रह चुके हैं। लेकिन सरकार इस पर लगातार कहीं न कहीं कोई न कोई योजनाएँ लाते भी रहती है और कहीं न कहीं इसके लिए कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सहकारिता मंत्री है प्रेम कुमार। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के तर्ज पर, तमिलनाडु वो गए थे, उन्हीं के तर्ज पर उन्होंने कहा कि बुनकरों के लिए भी यहाँ सरकार धागा उपलब्ध कराएगी, बाजार उपलब्ध कराएगी और कपड़ा उनसे लेगी। तमाम तरह के जो बुनकरों को सहूलत है। चेयरमैन है मेरे, आपको आप बता दें, नकीब अंसारी साहब, उनसे जानना चाहेंगे, बुनकर के वो चेयरमैन हैं बिस्कोटेक के, उनसे जानना चाहेंगे कल जो बयान आया है मंत्री जी का, बुनकरों को कितना फायदा होने वाला है इस तरह का बयान से? सबसे पहले मैं तो माननीय सहकारिता मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बुनकरों के बारे में कुछ सोचा और बुनकरों की जो स्थिति है उस पर पहल करने की कोशिश की। उसके लिए हम बिहार के तमाम बुनकर ख़ासकर बिहार स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव फेडरेशन इसके लिए उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें तमिलनाडु का जो उन्होंने ज़िक्र किया है वो काफ़ी सराहनीय है। इससे पहले भी मैंने कई बार आवाज़ सरकार में उठाया है कि तमिलनाडु हुआ, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना है, ये सब में बुनकरों की स्थिति काफ़ी बेहतर है बिहार के बनिस्बत। बिहार में बुनकर पेशा लोग पलायन कर चुके हैं और पलायन कर रहे हैं। इसका सिर्फ़ एक ही वजह है कि बुनकर को जो उसकी मज़दूरी है या जो बुनकर को बाज़ार है, वो उसका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है यहाँ। और ये उपलब्ध होने पर निश्चित तौर पर बिहार के जो बुनकर जो बाहर कहीं चले गए हैं काम पे, सूरत है, भौंडी है, कहीं भी गए हैं, वो निश्चित तौर पर अपने घर पर आके काम करना चाहेंगे। अगर सरकार उनका, बस हमारा एक ही कहना है और कुछ भी कोई योजना दे नहीं दे, बुनकरों के द्वारा जो कपड़ा तैयार किया गया है, उसको सरकार अगर खरीदना के सुनिश्चित करे और ये पूरे साल, ऐसा नहीं कि एक बार खरीद, क्योंकि बुनकर जो हैं, वो डेली कमाने खाने वाले पेशा है। सुबह अगर काम करेंगे तो रात में उनको मज़दूरी चाहिए और अगर मज़दूरी नहीं मिलेगा तो उनके घर में चूल्हा नहीं जुटेगा। ये सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो योजना हम बनाएँ, एक ऐसा ठोस योजना बनाएँ कि बुनकरों को जो सबसे बड़ी उसकी रोज़ी-रोटी के सवाल है, उसका पूरा पहले निर्वहन करना पड़ेगा और उनके द्वारा जो बुनकरों के द्वारा जो कपड़ा बनाया जा रहा है, उनको और हाईटेक बनाने के लिए नए प्रशिक्षण देना पड़ेगा, नए बाज़ार को उपलब्धता करानी पड़ेगी। क्या वजह नहीं है कि मतलब कि बंगाल का, तमिलनाडु का, आंध्रा का या और महाराष्ट्र का
हैंडलूम का कपड़ा काफ़ी पूरे देश विदेश में प्रचलित है, और बिहार का इतना हुनर रहते हुए बिहार के बुनकर आज भूखे मर रहे हैं। इस पर तो सरकार को गंभीर होकर सोचना ज़रूरी है। आपने कई तरह के बुनकरों के लिए लाभ के लिए कदम उठाए हैं, उसमें से सबसे खास अभी तक उसमें अमली जामा पहनाया गया कि नहीं सर अब? हमने अभी जब हम 2014 में आए थे तो लगभग पूरे बिहार में जितने भी 4 रीजनल और एक ये फेडरेशन है, ये सब डिफंक्ट था और किसी तरह का कोई काम बुनकरों को नहीं हो रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, उद्योग मंत्री जी का जो भी रहे हैं, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना और एक योजना जो थी, जो बहुत छोटा ही है कि पूरे राज्य में जो हॉस्पिटलों में चादर जो बिछेगा, वो हैंडलूम का लिया जाएगा। इससे कम से कम 5 से 8% या 10% तक लोगों को रोज़गार मिला। ये पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त ये होता कि और भी दूसरे महकमे, जैसे कि सरकार ने एक निर्णय लिया था, बहुत अच्छा निर्णय लिया था कि जो पर्दा होगा, वो भी हम हैंडलूम का बना हुआ खरीदेंगे। स्कूल के वाले में भी और चादर होगा, सर्किट हाउस में वाइट चादर बिछाने का, तकिया का होगा, ये सब लेने का था। इसका गजट भी सरकार के द्वारा, लेकिन ये अमली जामा नहीं हो पाया। हम लोगों का प्रयास रहा था कि सरकार हम लोगों से स्कूल ड्रेस जो इतना करोड़ों अरबों रुपया जो बाहर अपना पैसा को भेज देती है, वो पूरा तो नहीं, कम से कम 25% 40% तक हम लोगों को दे, कम से कम उतने एक एक एक्सपेरिमेंट हम लोग को बेसिस करे कि अगर हम लोग के बुनकर यहाँ अगर वो कपड़ा तैयार कर लेते हैं तो क्या वजह कि बाहर से कपड़ा खरीदा जाए। और ये यहाँ की दो स्थिति होगी, एक बिहार का पैसा बिहार में रहेगा और यहाँ पर एक रोजगार का जो सरकार का जो एक प्रोग्राम चल रहा है कि हम रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया कराएंगे। तो बुनकर कृषि के बाद किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर रोजगार की उपलब्धता है तो वो है हस्तकरघा है, हैंडलूम है। तो सरकार में अभी हम लोगों ने प्रयास किया था कि वो पोशाक योजना जो है वो स्कूल का ले, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। अभी फिलहाल एक योजना हम लोग को और मिला है, वो जीविका के द्वारा मिला है कि हॉस्पिटल में जो मरीज भर्ती होंगे, इसका एप्रॉन्स पहनने के लिए जो होता है, उनका जो मरीज को जो पहनने के लिए पोशाक दिया जाएगा, वो मतलब कि हैंडलूम और खादी से लिया जाएगा। अभी हम लोगों को जीविका को बहुत थोड़ा ही मात्रा में हम लोग को मिला है, हम लोगों ने उसका पूरा भी किया है। इसी तरह की योजनाएं अगर जुड़ता रहेगा और लोग बुनकरों को बाजार मिलता रहेगा, तो निश्चित है कि बुनकर अपने पुराने पेशे में ज़रूर लौटेंगे। कई योजनाओं का आपने नाम लिया है जो अभी तक अमली जामा नहीं पहुँच, कहाँ देरी हो रहा है? सरकार की तरफ से देरी हो रहा है या और कोई भी विभाग की तरफ से? नहीं, ये तो इस पर सरकार को थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा कि क्योंकि जब उनका ही गजट होता है और उनका गजट का जो कार्यान्वयन नहीं होता है या अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, तो ये तो सरकार के स्तर से इसको सोचना पड़ेगा। जहाँ तक सहकारिता मंत्री जी हैं, उन्होंने अगर इस तरह का पहल किया है और अगर वो कोशिश करे तो काफ़ी सराहनीय बात है कि इस तरह का काम हो। लेकिन मैं साथ-साथ ये भी कहूँगा कि आपके माध्यम से कि उद्योग मंत्री को भी, चूँकि हस्तकरघा का जो पूरा योजना है, वो उद्योग से होता है। सहकारिता से उद्योग से होता है, क्योंकि बिहार सरकार का जो अध्यादेश है, उसमें स्पष्ट है कि वो उद्योग विभाग ही बुनकरों के कल्याण, जो भी है वेलफेयर योजना है, वो देखेंगे। तमाम मैं उद्योग विभाग से। हाँ, लेकिन मैं कहूँगा कि सरकार सहकारिता मंत्री अगर अपनी पहल से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आपके माध्यम से फिर एक बार पुनः दोहराऊँगा कि उद्योग मंत्री को भी हस्तकरघा के लिए, खासकर रोज़गार के और मार्केटिंग के लिए, अगर बिहार स्टेट हैंडलूम में जो यहाँ पर बिस्कोटेक्स में ज़मीन है, जो अभी अतिक्रमण किए हुए है, अगर इसको हटा दिया जाता है, सरकार इसको ख़त्म कर देती है, तो एक बहुत बड़ा मॉल बनाया जा सकता है, जिस तरह खादी मॉल है। और इसमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होगा कि पूरा देश और प्रदेश के लोग अपना कपड़ा यहाँ पर आके, जैसे हैंडलूम हम मॉल जहाँ देखते हैं, सब डिफरेंट कंपनी का सब कपड़ा रहता है, यहाँ हमारे डिफरेंट जिलों का कपड़ा रहेगा, डिफरेंट बुनकरों का रहेगा। तो एक बहुत बड़ा बाज़ार उपलब्ध होगा, कहीं पर बुनकरों को अपना पसीना खून नहीं, वो दुकान में, अपना मॉल में बेचेंगे। ये अगर सरकार एक अगर छत के नीचे तमाम हाँ, काम अगर रहेंगे। ये सरकार इस पर सीरियस हो कि ये जो ज़मीन कब्ज़ा किए हुए है मैरिज हॉल वाला, ये गणपति उत्सव वाला, और उसके द्वारा लोग तथाकथित बुनकरों को बुलवाकर जो अपने आप ऐप को छिपाकर धरना प्रदर्शन करवाया जाता है, जो काफ़ी मतलब कि बुनकरों के लिए ये एक ज़हर हो रहा है। और ये नुकसान को, बुनकरों को ख़त्म करने का ये गणपति उत्सव वाला और जो तथाकथित बुनकर हैं, उनके द्वारा प्रयास करके फिर पुनः ये 2014 की स्थिति से लाना चाहते हैं, जिसको हम लोग कभी भी होने नहीं देंगे। कल का पहल जो है मंत्री जी का, जो बिहार सरकार में मंत्री है, उनसे लाभ हो सकता है पहले से बेहतर? देखिए, मैंने आपसे अभी प्रेस से पहले भी कहा है कि अगर माननीय सहकारिता मंत्री जी इस पर पहल कर रहे हैं तो काफ़ी सराहनीय है, और ये अगर वो करते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन इसके लिए तालमेल होना पड़ेगा उद्योग विभाग के साथ, क्योंकि योजनाएं जो होती हैं वो उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग से अभी तक मैंने कभी देखा कि कोई योजना बुनकरों को बुनकरों के लिए। नहीं मिला।
सहकारिता में मंत्रालय जो होता है वो सिर्फ हमारा इलेक्शन का है, इलेक्शन ही करवाने भर अपना रहती है। और अगर इलेक्शन के बाद बाकी जो योजनाएं हैं वो आज तक सहकारिता विभाग की तरफ से आज तक नहीं हुआ। अगर ये करना चाहें तो मेरा फिर अब स्वागत योग्य बात होगी। और बहुत हम तमाम बुनकरों, खासकर बिहार के जो गरीब बुनकर जो काम कर रहे हैं, सिगोड़ी हो, मानपुर हो, भागलपुर हो, मतलब कि बिहार शरीफ है, सिवान है, मधुबनी है, बांका है, विभिन्न जिलों में जो 16-17 जिला में काम कर रहे हैं, उन तमाम बुनकरों की तरफ से मैं सहकारिता मंत्री जी का इस पहल का स्वागत करता हूं और आने वाले शुभकामना देता हूं कि वो इस पर पहल करें। और गरीब का अगर भूख मिटाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसानियत यही है कि किसी इंसान को 2 वक्त की रोटी दे देना, ये एक बहुत बड़ा इंसानियत है। ओके, धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ मौजूद हैं बिस्को टेक के चेयरमैन नकीब अंसारी साहब। कल जो सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने जो कहा है बुनकरों के लिए, उनका इन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि अगर इस तरह का पहल वो करते हैं कि बुनकरों के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। खासकर बुनकरों के लिए तो काफ़ी योजनाएं हैं, काफ़ी योजनाएं लाया गया, लेकिन अमली जामा नहीं पहुंचा पाया जा रहा है। धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन और इसको सरकार थोड़ा तेज़ी से करे। और कल का जो पहल है मंत्री जी का, उनके लिए इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया और कहा कि इसको जल्द से जल्द